तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन शुभ अवसर पर राष्ट्रीय पर्व को मनाते हुए, तो आज के दिन खास करके स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए मैं तो यही कहूँगा कि यह दिवस किसी राजनीतिक व्यक्ति का दिवस नहीं है। यह दिन राजनीतिक लोगों की कृपा से नहीं देखा हमने। ये दिन तिरंगा लगाने वाला लाल किले पे किसी भी व्यक्ति विशेष की कृपा से नहीं हुआ। ये अगर दिन देखने को मिला तो उन शहीदों की कुर्बानी से देखने को मिला, जिन्होंने कहा था कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। इस दिन के लिए अगर किसी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, चूंकि हमारी जो जनरेशन है, मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे प्रयास करके मंच पे आके देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मंच पे खड़ा होना ही बड़ा मुश्किल है, फिर बोलना, फिर देशभक्ति का गीत बोलना। इसका मतलब उनके माता पिता ने वो कल्चर सिखाया है उन्हें, और ये बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। 3 साल पहले इतना बड़ा कहर आया हमारे देश में, कितना बड़ा कहर था याद कीजिए ना। अपनों ने जब अपनों को छोड़ दिया, हाथ लगाने से मना कर दिया, सुविधाएं नहीं मिली। हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, ये अपने बच्चों को भी बताएंगे आगे, याद रखिएगा इस बात को। मुझे याद है जब गदर पिक्चर आई, मैं अपनी मम्मी को गदर पिक्चर दिखाने ले गया। वहाँ पे एक शॉट था कि पिता अपनी बच्ची को जहर देता है कि बेटा जहर रख लो अपने पास, कोई अगर तुम्हारे से बदतमीजी करे तो ये जहर खा लेना। तो लिटरली मेरी मम्मी वहाँ पर रोने लगे। तो मैंने कहा ये मूवी है, आप क्यों भावुक हो गए हो? कहते नहीं, मुझे अपना वक्त याद आ गया जब पाकिस्तान बन रहा था। हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो हमारे पापा ने भी जहर की पुड़ियाँ हम चारों बहनों को दी थी और कहा था कि सलवार के नेफा होता है जहाँ नाड़ा डालते हैं, उसमें रख लो, कि कोई भी बदतमीजी करे तो इसको आप जहर को खा लेना, लेकिन अपनी असमत को खराब मत होने देना, आप हमारे परिवार की शान हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतिहास हमें याद रखना चाहिए। इन बच्चों को पता होना चाहिए कि कोविड में हमने क्या देखा। इसी प्रकार बच्चों को पता होना चाहिए कि फ्रीडम मूवमेंट क्या थी। अगर हम फ्रीडम मूवमेंट में से ये कुछ नामों को निकाल दें तो शायद हमारा देश आज़ाद ही ना होता। सच बता दूं मैं, आज पढ़ लो आप फ्रीडम मूवमेंट। कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने फांसी दिलाने में मदद करी। उन्होंने कह दिया जी हमारे को कोई पता नहीं, फांसी दे दो इनको, ये आतंकवादी का कहा उनको। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तिरंगा लहराने के लिए लाल किले के ऊपर आने से मना कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो भी समय था, डरते थे अंग्रेजों से क्योंकि पिट्ठू थे उनके। लेकिन अगर इतिहास में कोई नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले उन नामों में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, दुर्गा भाभी, करतार सिंह सराबा, उधम सिंह, ये वो नाम हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि हम अपनी माँ का दूध पी के आए हैं, मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, कट जाएंगे। और उन्होंने कट के दिखा दिया। उनकी कुर्बानी के सदके हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इतिहास कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इतिहास को जरूर पढ़िए और इन बच्चों को जागृत रखिए। मैं RW को बधाई देता हूं कि आपने इस दिवस पे इतना महान आयोजन किया, जैसे कोई शादी का आयोजन होता है। और क्यों ना करें, क्यों ना करें। हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ना, खुशी से लाखों रुपए लगाते हैं ना। हमारे देश का जन्मदिन है भाई, हमारे तिरंगे का जन्मदिन है भाई, क्यों ना मनाएं। शान से कहिए मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। तो इस तिरंगे के लिए तो हम जा भी सकते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं कि शंटी जी आप पहले 3 बार चुनाव लड़े, अब आप पद्मश्री हो गए, आगे का क्या विचार है? तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो दिल में विचार था भगवान ने पूरा कर दिया। कहते क्या? मैंने कहा मैं मरूंगा तो तिरंगे में जाऊँगा, पद्मश्री में हूँ, प्रोटोकॉल में हूँ। इससे बड़ी और क्या बात है? इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है? तो मैं अंत में यही कहूँगा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धन्यवाद। जय हिंद।
जय हे